तो जी अभी मैं डिनर करके आ गई हूँ अपने रूम में। आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। लाइव मेरे इसमें ना लगती नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है, लाइव हो नहीं पाता है, इसलिए नहीं कर रही हूँ मैं। इंशाल्लाह रिएक्शन चैनल पे करूँगी लाइव, उसमें भी देखती हूँ कैसे होता है लाइव, फिर करती हूँ मैं। तो ऐसे ही थोड़ी सी परेशान थी, डिस्टर्ब थी मैं भी, घर वाले भी थोड़े से डिस्टर्ब हैं। क्या बात है आप लोग को आगे बताऊँगी। ये फ़िलहाल ये जो मैंने लगा रखा है ना यहाँ पे, आप देखें, सब्र, शुक्र, दुआ, तवक्कुल। तो ये देख के ना बहुत हिम्मत मिलती है कि हाँ सब्र करो सब्र करो, बस यही चीज़ है। शुक्र अल्लाह का अदा करो हर हाल में, और दुआ करो परेशानी में, और अल्लाह से उम्मीद रखो बेहतरी के लिए। तो बस यही रहता है। खैर आज दिवाली थी तो बहुत अच्छा रहा। मैं उन लोगों के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो मेरे पाकिस्तानी भाई बहन हैं या मुस्लिम भाई बहन हैं। कुछ लोग ऐसे ना जो बोलते हैं कि हम दिवाली का क्यों दिखा रही हूँ, ये कैसे कर रही हूँ। तो देखिए, मुझे दूसरों के यहाँ का नहीं पता है, ठीक है, मैं इंडियन हूँ और मुझे दूसरे के यहाँ का नहीं पता है, लेकिन मेरे घर में और मेरे एनवायरनमेंट में मुझे यही सिखाया गया है कि लव योर रिलीजन एंड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। ठीक है, अपने मज़हब से सबसे ज़्यादा प्यार करो, लेकिन दूसरे मज़हब की इज़्ज़त भी करो, दूसरे धर्म की इज़्ज़त करो। तो हमारे यहाँ यही सिखाया गया है, बचपन से हम ऐसे ही रहे हैं। हम सब लोग मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे ना सारे फेस्टिवल्स। जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे से ईद सेलिब्रेट करते हैं, बकरा ईद करते हैं, घर पे आते हैं। इवन वो लोग, पता है, वो लोग भी कुर्ते पहन के आते हैं जब ईद होती है ना तो वो कुर्ते पहन के आते हैं। और मेरे भाई को कुछ दोस्त हैं जो स्पेशली कुर्ता बनवाते हैं ईद के लिए। तो इस तरीके से हमारी दोस्ती यारी चली आ रही है, सब बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अब जो शिवम है वो मेरा भाई है, आप सोचो कि वो गैर मुस्लिम है लेकिन मेरे भाई का बहुत बचपन का दोस्त है वो। हाँ, तो वो आया था इतने प्यार से, अपने फेस्टिवल के दिन टाइम निकाल के घंटों यहाँ पे रह के गया है, मिठाई लेके आया है। ऐसे ही रिश्ता चल रहा है ये, और इंशाल्लाह ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप लोग इसमें किसी चीज़ को लेके ना ऑफेंड मत हो कि ये मुस्लिम होके ये कर रही है, मुस्लिम होके कर रही है। आप ये देखो कि मैं मुस्लिम होके क्या अपना मज़हब फॉलो करती हूँ या नहीं करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना मज़हब बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। मुझे पता है मेरे दिल में कोई किना नहीं किसी के लिए, ना मैं किसी का बुरा चाहती हूँ। हाँ, कोई गलत करता है मैं टोकती हूँ, मेरे अंदर भी खामियाँ होंगी, हर इंसान के अंदर है। बस यही चीज़ें हैं, यही चल रही हैं। तो आप लोग बुरा नहीं मनाया करें। आप लोग देखना ईद पे इंशाल्लाह दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कितने सारे हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स आते हैं, पापा के फ्रेंड्स आते हैं, भैया के फ्रेंड्स आते हैं। और आप देखो घर में इतनी मिठाइयाँ हैं, इतनी मिठाइयाँ हैं। तो क्या ये लोगों का प्यार है कि मिठाइयाँ ले लेके आ रहे हैं कि दिवाली है, दिवाली है, अपनी खुशियों में हमें भी शामिल कर रहे हैं। बस ऐसे ही चल रहा है ये। बाकी कुछ लोग हैं नफरत फैलाने वाले, वो फैलाते रहेंगे, उनका काम यही है। तो आप लोग मज़हब पे मत जाओ। आप लोग बस ये देखो आपके साथ जो इंसान है किसी भी मज़हब का है, किस तरह से है वो, चाहे कोई गैर मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो आपके साथ कैसा है, कैसे आपको ट्रीट करता है ना। सही गलत दोनों में ही है। तो ये चीज़ें हमने सीखी है बचपन से मेरे 90% जो फ्रेंड्स हैं, 90% इवन उससे भी ज़्यादा सब नॉन मुस्लिम हैं। मेरे घर में जितने भी सबका सर्कल है नॉन मुस्लिम है, क्योंकि हम इंडिया में हैं और यहाँ मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम की है। ठीक है, मुस्लिम्स भी है, इर्द गिर्द मुस्लिम है, सब है, सबसे दोस्ती यारी सब कुछ है। लेकिन जो हमारे बेस्ट फ्रेंड का सर्कल है ना वो ऐसा ही है। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है पंडित है, एक बेस्ट फ्रेंड मेरी पंजाबी है। तो ये दोनों हैं, आप सोचो, दोनों ही, एक सिख है एक हिंदू है। तो इस तरीके से रिश्ते चल रहे हैं, चलते रहेंगे इंशाल्लाह ऐसी प्यार मोहब्बत से ना। तो बुरा मत मनाए आप लोग कि नहीं ऐसे नहीं करें, इसको तो अनसब्सक्राइब कर दूंगी मैं, ये तो ये कर रही है, तो दिवाली मना रही है, तो मिठाई दिखा रही है। तो ये सब मत करो आप, प्लीज़ मत करो ये सब। और मैं इतना जानती हूँ कि जो लोग मुझसे दिल से प्यार करते हैं वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। भले ही छोटी फैमिली मेरी, कम लोग हैं, मुझे पता है कम लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छे से ना मुझसे जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करनी है, वो मैं पहले शेयर करने वाली थी, मैंने सोचा कि ब्लॉग में दिखाऊं, दूसरी वीडियो में दिखाऊं, लेकिन ठीक है अभी दिखा देती हूँ, अभी बता देती हूँ। तो दिखाना क्या है अभी बता देती हूँ कि अभी घर में ना टेंशन चल रही है। टेंशन इस बात की चल रही है कि जो मेरे ससुराल वाले हैं वो रिश्ते को लेके ना वैसे हो रहे हैं, रिश्ते मतलब शादी को लेके, शादी की डेट को लेके ना वो मना कर रहे हैं कि अभी हमें नहीं करनी, अभी हमें नहीं करनी। हालांकि जो बात हुई थी शुरू से पेरेंट्स के बीच में वो यही बात हुई थी कि शादी जो है जनवरी तक हो जाएगी, और इसी वजह से हमने इंगेजमेंट भी जल्दी की। जल्दी मतलब अब जाके इंगेजमेंट की। ये मेरी जो बात चल रही है वो अप्रैल से चल रही है, ठीक है। और रमज़ान से बात चल रही थी, उससे पहले से ही बात चल रही थी, लेकिन जब गए हैं वो तो ईद के 2-4 दिन बाद ही आना जाना ये सारी चीज़ें ना सब ये सिलसिला जो है शुरू हुआ था। तो तब भी यही बात हुई थी कि हम जो है जल्दी करेंगे। फिर जाके हुआ कि चलो जनवरी तक कर ही लेना है, रमज़ान से पहले कर ही लेना है, ठीक है। तो अब बार बार कॉल करके उन लोगों से फॉलोअप लिया जा रहा है कि आप डेट बताएं, आप डेट बताएं। वो लोग कोई डेट नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अभी बताएंगे, बाद में बताएंगे, 4-6 महीने रुक जाओ। फिर ये इतनी गर्मियाँ आ जाएंगी, गर्मियों में समझ में आता नहीं हम लोग की शादी कैसे करें इतनी गर्मी में। हाँ, तो ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही। इस वजह से मम्मी परेशान है और सब परेशान है कि क्या चल क्या रहा है उन लोग को, दिल में क्या चल रहा है उन लोग के, क्या सोच रहे हैं ऐसा कुछ, कोई और बात तो नहीं है। तो हज़ार ख्याल आते हैं इंसान के ना, तो ऐसे ही ख्याल आ रहे हैं हम लोगों के भी। देखो अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, नो डाउट।
जो भी होगा अच्छा होगा। बस यही इंसान को ना अपनी ज़ुबान का पक्का रहना चाहिए, जब तक कोई परेशानी ना हो। अब अचानक से ये बोलते हैं कि हमें अपनी बेटी की भी शादी करनी है, तो बेटी की भी शादी करनी है, क्या जिस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई, उसी दिन इन्हें बेटी का ख़्याल आया? ये बात तो गलत है ना। या तो आपने पहले से ये बात रखी होती कि नहीं नहीं हम साथ में करेंगे, बेटी की भी करेंगे। अचानक से जैसी एंगेजमेंट होती है उसके बाद आपने ये लाइन बोल दी। एंगेजमेंट वाले दिन इन्होंने बोला पापा से उस दिन, क्योंकि हमारे यहाँ एंगेजमेंट जब होती है ना तो उसका मतलब यही होता है कि हम डेट फाइनल करते हैं शादी की, उसी दिन डेट पक्की हो जाती है कि इस डेट को शादी है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पे 4 लोग बैठ के डिस्कस करके डेट निकालते हैं। तो यहाँ कुछ हुआ नहीं। उनके पापा ने बोल दिया कि हम अपनी बेटी का भी देख रहे हैं। तो पापा ने सोचा कि हो सकता है साथ देख रहे हो, अगर उसका मिल जाएगा तो उसका भी साथ में ही कर देंगे, लेकिन ये शर्त नहीं थी कि उसका मिलेगा तभी करेंगे। और ये बात भी अचानक से ही निकल के आई थी। तो आप लोग बताना मुझे क्या सही है क्या गलत है, और मेरे लिए मेरे हक़ में दुआ करना। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन अपना दिल ना बहुत ऐसे संभाल के बात कर रही हूँ, आप लोगों से कंट्रोल होकर बात कर रही हूँ। एक लड़की के लिए ना ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी बात होती है। जब तक एंगेजमेंट नहीं हुई थी ना तो इतना बुरा नहीं लगता था। एंगेजमेंट हो जाना, सबको पता चल जाना, पब्लिकली इतना हो हल्ला हो जाना ना, उसके बाद रिश्ता टूटना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि कुछ भी हो, नाम जो आता है ना वो लड़की पे ही आता है। जो बेइज्जती होती है लड़की के घर वालों की होती है। लोगों को लगता है अच्छा कोई तो कमी होगी लड़की में, अच्छा कोई तो बात होगी, हाँ, ये सब सोचने लगते हैं। लेकिन सामने वाला जो परेशान करता है ना उसे ये सब ख्याल नहीं आता है। हाँ, बहुत तरीके से बात करके देख लीजिए कि नहीं नहीं आप मिल जाए आपकी लड़की का, आप डेट फिक्स कर लेना, पहले आप इसकी डेट फिक्स कर लो, और उस बीच मिलता है तो आप उसकी भी डेट फिक्स कर लेना, सेम डेट पे ही रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन नहीं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, उन्हें अपना टाइम चाहिए, अपना टाइम चाहिए। हम बता देंगे, थोड़ा टाइम लगे। आप ये बताओ, अगर हमें शादी जनवरी फरवरी में करनी है तो टाइम इंसान एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने पहले तो बताएगा ना। 1000 तैयारियाँ होती हैं, शॉपिंग करनी होती है, 1000 काम होते हैं। भाई एंगेजमेंट भी हमें समझ में आ गया कितना काम है, कितनी परेशानियाँ हैं। तो ये चीज़ सामने वाले को भी समझनी चाहिए ना। ये तो फिर ज़िद वाली बात हुई, शर्त वाली बात हुई। खैर आप लोग को क्या लगता है ना, आप लोग ज़रूर बताना। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपनी अपनी दुआ में याद रखें, अपने घरों में खुशहाल रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।